हरे कृष्णा। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 24 अक्टूबर। ठीक है 24 ओके। रात में एक वीडियो डाला मैंने, ठीक है, उसकी में ही वह मैं लाइव था तो बहुत समय निकल गया वहाँ पे, उसमें ही 1 घंटे से भी ज़्यादा था वहाँ पे। ठीक है, सो देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, झट से रीडिंग करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, डेली व्लॉग बन गया अभी ये ओके, क्या कहना चाह रहे वो आपसे। ओके, कुछ तो है, चलो। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, मान लो आपको मिल ही गया है तो बहुत अच्छा है ना। कई बार समय लगता है, कई बार चीज़ें बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड निकालते हैं, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जिनको भी एंजल से कनेक्ट करना हो ना, उनके लिए एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसको मैंने भी रेफ़र किया है कई बार। ठीक है, उसका नाम है newagestore.com। ठीक है, आप उस पर जा सकते हो, वहाँ पे एंजल्स लिखा है। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करिए तो ढेर सारी कार्ड्स आती हैं। ठीक है, आपको उसमें से कुछ कार्ड्स चुनने होते हैं। ठीक, 2 ही कार्ड हो गए हैं और एक चुन लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेते हैं हम टैरो के। ठीक है, गैब्रियल। ठीक, आज इसमें से सेम से 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 3 ही कार्ड्स निकालता हूँ मैं। ठीक है, देखते 3 कार्ड से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो चूज़ द वन विच यू वांट। ठीक है, तो अब कार्ड्स रखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके ये आजकल ये बहुत हो रहा है। ठीक है, यहाँ का कार्ड उधर जा रहा है, उधर कार्ड इधर आ रहा है, बहुत सारे डेक मेरे कोई ना कोई डेक मिक्स हो रहा है। ठीक है, ओके चलो। हाँ, ठीक, हाँ शुरुआत तो अच्छी है, देखते हैं फिर कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड क्या है आपके लिए आज, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्माइल, ये कार्ड आ गया है, इसे हम लेंगे। देखिए, आज ये व्यक्ति बहुत खुश होगा एंड मे भी आपकी स्माइल को मिस कर रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, एंड मे बी आप रिलेशनशिप में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, यू आर मैरिड, सेपरेटेड, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन ये व्यक्ति आपकी खुशी महसूस कर रहा है एंड आपकी स्माइल बहुत मिस कर रहा है। कई कपल होते हैं जो मिल नहीं पाते एंड अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ कॉमन होता है, दैट दे डू मिस समथिंग। ठीक है, एंड दैट थिंग इज़ वेरी कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर स्माइल, ओके, उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट में दिया होगा दैट योर स्माइल इज़ जस्ट ज़बरदस्त है। ओके, उसी तरीके से ये व्यक्ति आपकी स्माइल बहुत मिस कर रहा है एंड चाह रहा है कि जल्द से जल्द आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस कर रहा है एंड फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, स्पेशली आपके बाल उसको पसंद है। अगर आप हाईलाइट करते हो बालों को तो शायद वो ज़्यादा उनके दिमाग में रहता है। ओके, स्पेशली आपकी आइज़, ओके, एंड योर स्माइल उनको बहुत पसंद है। ठीक है, द स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन एंड वो चाह रहा है कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। ठीक है, अब ये तो जाहिर है उनके दिल की बात, लेकिन और क्या कार्ड्स कहते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पे भी 1 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो 2 बार 1 ऑफ कप्स आ गया। ठीक है, ये आपसे रिस्टार्ट करना चाहता है। ओके, अगर आपके बीच कहीं पे झगड़ा हुआ हो या फिर किसी कारणवश आप बात नहीं कर रहे हो, समहाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है वापस से, हालांकि शुरुआत कौन करेगा वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं वो शुरुआत करने से डरते हैं क्योंकि कई लोगों का ईगो आता है, या फिर मैं कैसे शुरुआत करूँ, अगर मुझे उसने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो क्या होगा, तो डर होता है और शंका जो मन में होती है ना, वो अगर एक बार आपके दिल में घर कर जाए तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। सो दैट इज़ द वन थिंग। 8 ऑफ कार्ड्स आ गए यहाँ पे, तो रोमांस तो बनता है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ रेडी टू रिस्टार्ट विथ यू। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वापस से रोमांस शुरू होने वाला है, जस्ट लाइक न्यू कपल। ठीक है,
आप वापस से जुड़ने वाले हो एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू डू फ्लर्टिशियस थिंग विथ यू, ठीक है। आपको ढेर सारी कमेंट्स देना, आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला भी सकता है मे बी, ओके। रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये चल रहा है उसके लाइफ में। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है एंड आपको कहीं पे ना कहीं पे मिलना चाहता है, ओके। यहाँ पे है इनिशियल्स और नंबर्स भी हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं, ठीक है। देखते इनिशियल्स क्या आते हैं, ये उनके या आपके दोनों के इनिशियल्स में से कोई हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। तो जो निकले हैं मैं वो ले लेता हूँ, ओके। शायद इससे कुछ नाम भी बन जाए, है ना, ओके। तो पहला लेटर आ गया है जी, ठीक है। तो कौन है जी? एन, ठीक है, एन है यहाँ पे। फिर आ गया है ए, ओके। फिर आ गया है एच, ओके। फिर आ गया है एम, ओके। फिर आ गया है बी एंड फिर आ गया है टी, ठीक है। सो ये इनिशियल्स तो आ गए हैं। सो ये व्यक्ति शायद इनमें से किसी जगह से जो स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको मिलना चाहता है, ठीक है। या फिर समथिंग इस वर्ड लेटर से आपको कुछ ना कुछ तो रेजोनेट हो जाएगा, आपके सिक्स सेंस आपको झट से बता देगा कि समथिंग इज़ लाइक दैट फ्रॉम दिस वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम दिस लेटर, सो इट्स लाइक दैट। हालांकि ये बात है 5 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ खोया है, ओके। एंड पास का अभी भी इसके ऊपर प्रभाव है, ठीक है। तो अभी भी ये मतलब अपने भूतकाल से उभरा हुआ नहीं है, ठीक है। भूतकाल जो है वो उसको काफ़ी परेशान कर रहा है। तो अगर आपकी दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर दिल टूटा था किसी का, तो ये उसको लेके परेशान है, ठीक है। तो अगर आप मिल रहे हो तो आपको ये बात रखनी होगी कि आपको उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है, संभाल के लेना है, जिनके भी दिल का मामला है, ठीक है। एंड उनका दिल बहुत नाजुक है, दिखाते नहीं होंगे, चिल्लाते होंगे, कहते होंगे मुझे कोई परवाह नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी नाजुक है दिल से, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी वो अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही दोस्तों के साथ, ना ही अपनी फैमिली के साथ, अपने दिल में ही रखेंगे। इनफैक्ट कुछ कपल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे पता है कि ये बहुत इंटीमेट है एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो व्यक्ति सामने से कभी नहीं कहेगा कि मैं मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है, ठीक है। तो ऐसा होता है। सो देयर आर सच काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो अपनी दिल की बात बताते नहीं हैं, उनको शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बस चाहते हैं कि दिल की बात दिल में ही रहे, ओके। तो ये प्रॉब्लम होता है, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें समझे, आप बस वो जस्ट चाहते हैं कि जस्ट बी योरसेल्फ। कई लोगों को आप जैसे हो वो पसंद आता है, ठीक है। आपकी मुस्कान, आपकी चहचहाट, जिस तरह से आप यहाँ वहाँ जाते हो या फिर यहाँ घूमते हो, चलते हो, किसी लोगों को आपका बिहेवियर अच्छा लगता है, या फिर द वे यू बिहेव, द वे यू रिएक्ट, द वे यू रिस्पॉन्स, आप जैसे उनको वैसे पसंद है। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि आप उनके लिए बदलो, ठीक है। ये वो कहते हैं यही तो प्यार है, एक दूसरे को समझना, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, ठीक। ये आ गया है 3 ऑफ पेंटाकल्स, टीम वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति लाइफ में प्रोग्रेस करने वाला है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है एंड कोई ना कोई इसको हेल्प ज़रूर कर रहा है फाइनेंस में, ठीक है। फाइनेंशियली ये व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रांग होते नज़र आ रहा है, ओके। एंड आपके साथ भी आगे बढ़ रहा है, मे बी यू आर बिजनेस पार्टनर, ठीक है, या फिर आप कलीग हो सकते हैं, समवेयर लाइक दैट। लेकिन ये व्यक्ति डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है एंड ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना चाहता है। तो इसकी बात आपको थोड़ी सी सुननी पड़ेगी, ओके। तो शायद कुछ प्रैक्टिकल वर्ड्स हो सकते हैं जो शायद आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। ये आपको एक्चुअली हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी इसको लग रहा है सही वो आपसे कहना चाहता है, लाइक दैट। एंड जो 5th कार्ड है वो है विक्ट्री, 6 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो ये चाह रहा है कि आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए एंड आप दोनों ही आगे बढ़ जाए रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई भी उदास ना रहे, ना ही आप, ना ही ये, ना ही कोई अकेला रहे। लेकिन इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइट टाइम आना, ठीक है। जब तक राइट टाइम नहीं आता तब तक ये आपको वेट करने को कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का सपना होता है कि मुझे कुछ हासिल करना है, जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, या फिर लाइक मैं, तो ये बात होती है। तो आपको बस ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए उनको एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड कीजिए, उनके कुछ ख्वाब है तो वो पूरे करके ही रहेंगे, ओके। तो ये बातें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए किसी का सपना है, ठीक है, यूएस जाना है, ओके, जस्ट मान लीजिए। एंड मे बी उसको चांस मिल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एग्जांपल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है,
किसी को जाना है यूएस या स्विट्ज़रलैंड, ओके, जो भी आपको लगे वो आप ले लीजिए, या फिर पेरिस ले लीजिए, ओके। आपको होगा कि मेरे साथ क्यों नहीं जाए फिर, ओके। लेकिन मान लीजिए बस उसको अकेला जाना है या फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है, ठीक है, उनके प्लान है, ओके। एंड मे बी आपका पासपोर्ट नहीं है या नहीं बन रहा है, आपको परमिशन नहीं मिल रही है, ठीक है। अब शादी के बाद भी शायद मान लीजिए ऐसे ही मुसीबत है, ओके, आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रहा है, और तब अगर वो अकेले जाए तब कैसा लगेगा आपको, शादी के बाद अकेले जा रहे हैं तो, है ना। या फिर कि मान लीजिए योर पर्सन इज़ वेरी हॉट, ठीक है, एंड गुड लुकिंग, ओके, कोई भी इनको लाइक कर सकता है, इनके साथ फ्लर्ट कर सकता है, तो इवन दो यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है, उनको मान लो कि ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ओके, यू आर बिट वरिड, आप अकेले जा रहे हो, कैसे रहोगे, लाइक वैसे लगता है कि कहीं कि किसी के प्यार में ना खो जाए। अब मान लीजिए शादी हो गई और फिर उनको जाना पड़ रहा है, जस्ट शादी हो गई है, 1 महीना भी नहीं हुआ है और उनको जाना पड़ रहा है, कंपनी ने कहा है आपको जाना पड़ेगा, इस मस्ट, कहीं दूर जा रहे हैं, में भी बहुत ही अच्छी जगह है, ऊटी जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, या फिर ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं, एंड वहाँ पे आप नहीं जा सकते बिकॉज मे बी यू आर वर्किंग और लाइक वाइज, तो क्या करोगे आप। तो इसीलिए है जब तक उनका सपना है वो पूरा करने दीजिए, ओके। अभी अगर उनका सपना पूरा हो जाएगा तो बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पाइल क्या कहती है, ओके। डिस्टर्ब, रिलीव, रिजाइंड, ट्रस्ट एंड नॉसिड, ठीक है। ये व्यक्ति किसी से लड़ झगड़ रहा है, ठीक है, कोई तो चीज़ है जो उनको तकलीफ दे रही है और इस चीज़ से वो छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है। तो इट कुड बी योर एक्स, इट कुड बी थर्ड पार्टी, अगर आपको लग रहा है तो कि अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपको तकलीफ दे रही है, शायद किसी के लिए जॉब एक परेशानी बन चुका है, ठीक है, जॉब की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि जॉब अलग जगह पे है, आप अलग जगह पे हो, ठीक है, एंड अगर आपसे शादी करेगा तो उसे वही जाना पड़ेगा जो उसको भी पसंद नहीं है, सो मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड समवेयर ये इसके व्यक्ति की इस लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रही है, ठीक है, एंड जब तक ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता, एंड आपको भी पता है शायद आपकी भी ऐसी कोई स्ट्रगल चल रही है लाइफ में कि जब तक वो स्ट्रगल नहीं पूरी होती आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। कल ही मैंने एक रीडिंग निकाला था एक व्यक्ति के लिए, तो उनका आया था कि फाइनेंशियली उनको आगे बढ़ना था, ठीक है। आई थिंक द पर्सन लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, एंड उनकी कार्ड्स ऐसे निकले थे कि देयर इज़ अ लव कमिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। हालांकि उन्हें प्यार नहीं चाहिए था लेकिन कार्ड्स दिखा रहे थे देयर इज़ कमिंग इन। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान चाहता कुछ है होता कुछ है, तो समथिंग इज़ लाइक दैट, कोई तो है जो उसके लाइफ में रुकावट बन चुकी है, ठीक है। ये अपने करंट सिचुएशन से परेशान हो गया है, नॉट इट, ठीक है, जो भी इसकी करंट सिचुएशन इसकी वजह से ये परेशान हो गया है, लेकिन ये आपके ऊपर पूरा भरोसा करता है, ठीक है। देखिए करंट सिचुएशन जो होती है वो हर एक के हालत में नहीं होती चेंज करनी, ठीक है, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, ओके, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, एंड ज़रूरी नहीं कि कि हमने बस चाहा और वो चीज़ 2 मिनट में बदल गई, ठीक है, उसके लिए बहुत कई बार समय लगता है उस चीज़ को बदलने के लिए, ओके। हमारी किस्मत होती है, हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, एंड ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं कर सकते, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हो, ठीक है, एंड आपको पुश्तैनी घर है या आपके पापा ने घर बनाया है, ठीक है, एंड आजकल तो आपको पता है घर कितने महंगे हुए हैं, ओके, एंड रेंट पे रहना भी इतना आसान नहीं है, तरह तरह के सवाल होते हैं, फिर नेबरहुड होता है, अकेले रहने वाले हो तो और दिक्कत होती है। ऐसे में आप चाह कर हो घर नहीं छोड़ सकते, क्या नहीं छोड़ रहे हो तो क्या करोगे आप, है ना। तो सिचुएशन ऐसी उनके सामने है कि कुछ चीज़ें हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने आपको कहा भी होगा कि राइट नाउ सिचुएशन इज़ लाइक दिस, मैं आपके साथ अभी तो फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंगेजमेंट ठीक है कर लिया आपने, ओके, शादी करना चाहते हैं, रहेंगे कहाँ पे, वही उसी जगह पे जहाँ पे उनको रहना नहीं है, जहाँ पे उनका दम घुट रहा है, समवेयर द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। तो ऐसा होता है, ठीक है। शायद इस व्यक्ति के फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे वो जगह चेंज करनी है ना। तो ये बातें होती हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। एंड कई बार चीज़ें इस तरह से टर्न होती हैं कि आपकी कंपनी ही आपको कह सकती है कि नहीं आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, या फिर आपकी फैमिली आपको कह सकती है लाइक वाइज। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार, ठीक है। हालांकि इसी बात से वो डिस्टर्ब हैं, ठीक है, कि चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रही है, ये आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, ओके। आई थिंक इनके आपके साथ आगे बढ़ने के प्लान्स तो दिख रहे हैं मुझे,
ठीक है, लेकिन प्लान उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं, समथिंग इज़ लाइक दैट, कि डिस्टर्ब है, शायद इनको आपके साथ समय मिलाने का समय मिल नहीं रहा है एंड इसलिए डिस्टर्ब है, या फिर इनके किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको वहाँ पर ही ध्यान देना पड़ रहा है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं कई बार जो लाइफ डिस्टर्ब कर देती हैं। सो ये डिस्टर्ब है एंड मे बी ये डिस्टर्ब इसलिए भी हो सकता है कि यू आर प्रेशराइजिंग हिम और हर, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी हमें साथ आना है। ओके, देखो पहले तो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, भरोसा करना होगा कि आप इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हो। ये सवाल आप खुद से पूछो, ये ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप में कोई जान नहीं है। ओके, एंड ऐसा भी देखा गया है कि कई बार ट्रस्ट ओवर होता है, पूरा अंधविश्वास की तरह, ये व्यक्ति सिर्फ मेरा है, एंड ये व्यक्ति आपको धोखा दे के आगे चला भी जाता है, लाइक वाइज। सो अंडरस्टैंड दैट, कि ये व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, एंड लाइक वाइज। तो आप ये समझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस व्यक्ति की कैपेसिटी है कि आपको मैक्सिमम गोल्ड की रिंग दे सकता है, मैक्सिमम गोल्ड की रिंग, ठीक है, एंड आप डिमांड कर रहे हो डायमंड की रिंग। कैसे पॉसिबल है? अगर वो उसे आपको डायमंड की रिंग देनी होगी तो उसे कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, कितना महीना काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो ये व्यक्ति कहाँ से पूरा करेगा, है ना। प्यार तो है लेकिन ये भी चीज़ आपको चाहिए, सो दिस इज़ नॉट गुड, राइट। यहाँ पे लिमिटेशंस आ रही हैं इस व्यक्ति के बारे में। ओके, कहीं ना कहीं पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इस व्यक्ति से जो पूरी नहीं कर पा रहा है, लाइक वाइज। शायद आपको लग रहा है कि इसने घर लेना चाहिए, दे शुड बी कार, दे शुड बी एवरीथिंग एल्स इन हिज लाइफ, उसे आपको टाइम देना चाहिए, आपके साथ समय बिताना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फाइन। आई नो देयर आर सम कपल जो करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ कपल हैं जो क्या उसे कहते हैं, शादी के बाद पूरे बदल जाते हैं। ओके, सच काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ठीक है, जिसने एक व्यक्ति को पाया अपने लाइफ में, ठीक है। अब कैसे पाया वो तो अलग बात है, लेकिन पाया। ओके, उस व्यक्ति के पास खुद के घर है 2-3, बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है, खासा अच्छा कमा लेता है, ठीक है। इसे लगा कि चलो अच्छा है, प्यार मिल गया, लाइफ मिल गई, पैसा मिल गया, क्या हुआ। अभी वो इस व्यक्ति को टाइम ही नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है नहीं मुझे टाइम नहीं बिताना तुम्हारे साथ, चिड़चिड़ करता रहता है, मुझे यहाँ दोस्तों के साथ जाना है, वैलेंटाइन दिन के भी जा रहा है कहीं पे बाहर बैग पैक करके। तो आप सोच सकते हो कि क्या रिलेशनशिप हो रही है उनकी। तो सिर्फ यही नहीं है, व्यक्ति का डिस्टर्ब है तो आपसे चिढ़ सकता है, आपसे दूर भाग सकता है, तो ऐसा क्यों करें आप, है ना। एंड अगर आपको साइंस मिल रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। देखो यूनिवर्स हर एक को साइन देती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको साइन देती है, आप अच्छे हो बुरे हो, यूनिवर्स आपको साइन देगी ही। अब उस साइन को एक्सेप्ट करना है और कितना करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी परचेस की है, ओके, या फिर आपने जॉब कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी आपको दिक्कत आ रही है, तो वहीं पे समझ जाइए कि दिक्कत आने वाली है, इस परेशानी को दूर करना है। कुछ लोग वही जॉब करते 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 रहते हैं और फाइनली इतनी दिक्कतें आती हैं कि आपका सिर फट जाता है। आप कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, अभी गाड़ी काम करना अचानक बंद कर देती है, 1 मिनट मुझे ऑन करना। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी और अचानक वो काम करना बंद कर देती है एक दिन, क्या करोगे इस वक्त आप? फिर रिपेयर तो करने के लिए भेजनी पड़ेगी या फिर नई खरीदनी पड़ेगी, जॉब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना जो समय आपने दिया तो वो क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं ना, इतना इन्वेस्ट कर देते हैं और इतना मन झोंक देते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप टूट जाए, खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन हो जाए, तो व्यक्ति इतना अंदर से टूट जाता है ना कि अगर उसकी शादी भी कर दो तो भी वो सामने वाला कहता है इंसान, भाई इसका कोई फीलिंग ही नहीं है, ये मुझसे बात ही नहीं करती, मैंने इसको सब प्रोवाइड किया, प्यार दिया, वो उसे कुछ नहीं चाहिए। सो इमेजिन दैट, ठीक है। देखो ये रिलीफ आ रहा है यहाँ पे कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे कार्ड आ रहा है ट्रस्ट। तो देखो अब ये बात है ट्रस्ट का, ठीक है। आज आप एक काम कर सकते हो, आज कल या परसों 3 दिन में आप ये कर सकते हो, छोटा सा टेस्ट ले सकते हो उस व्यक्ति का, ठीक है। डिपेंड करते हैं आपके कि आप कैसा टेस्ट लेना चाहते हो उस व्यक्ति का, ट्रस्ट लेके देख सकते हो, ओके। एंड आई थिंक थोड़ा सा तो ट्रस्ट इशू हो सकता है, ये व्यक्ति एक्चुअली चाह रहा है कि आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है,
ओके, दिखाते तो हो, या फिर आपके दोस्तों ने पूछा कि क्या आप ट्रस्ट करते हो, आप कहेंगे हाँ मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ या फिर मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे ही व्यक्ति दोस्तों के साथ जाता है, शराब पीने बैठता है, या फिर कहीं घूमने जाता है, या फिर लेट नाइट भी आपको दिखा कि व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो फिर बात बिगड़ गई। ठीक है, रिलीफ कार्ड आ गया है। ये व्यक्ति अगर किस रिलेशनशिप में था, थर्ड व्यक्ति है इसके लाइफ में, तो इससे चाह रही है दूर। एंड कहीं ना कहीं रिलीफ कार्ड आपके लिए भी आ रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन, उनका दिल क्या कहना चाह रहा है आपके एक्स का, तो आपका एक्स मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है रिलीफ कार्ड आपके लिए भी है कि वो आपसे भी दूर जा रहा है, तो किसी और के भी साथ नहीं है, आपके भी साथ नहीं है। ओके, ये भी है। एंड दिस कार्ड इज़ फॉर यू, रिलीफ आपको भी मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो आपकी लाइफ से चली जाएगी डेफिनेटली व्यक्ति। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कैसे आप करोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स आ गया है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिवर्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है। इसका मतलब है या तो ये व्यक्ति अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, या तो इसको किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, या तो जॉब में इनसिक्योरिटी है। ओके, या तो उसे लग रहा है इसकी फैमिली से खिलाफ जाएगी और इसकी शादी करवा देगी। ठीक है, या ये जिससे प्यार करता है वो व्यक्ति शायद इसको तड़पा रहा है या धोखा दे रहा है, ऐसे उसको लग रहा है। सो दिस इज़ फॉर मे बी मैरिड कपल हु आर लिविंग टुगेदर। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। ओके, हालांकि अब 2 कार्ड्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। इसका मतलब है या तो वो आपको प्रपोज करेगा, या तो समबडी इज़ गोना बी इन हिज और हर लाइफ, वो तो आएगा ही। ठीक है, या तो आप इससे कनेक्ट करोगे डेफिनेटली, या तो ये आपसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपको किसी न किसी तरीके से इनसे कम्युनिकेशन होगा, या आपसे बात करेंगे। ठीक है, गलती से भी सही, लेकिन नंबर डायल करेंगे। और अगर नहीं है तो देखो इसके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये शुरुआत तो होगी या फिर होके रहेगी। अब ये कितनी शुरुआत होगी वो तो डिपेंड करता है, शायद किसी से आज वो मुलाकात कर सकते हैं एंड आज से ही उनकी लाइफ में कोई व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि एक्चुअली कैसे होगा, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो है। सो दिस शोज अट्रैक्शन। इधर ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और खींचा चलाएगा, और अगर ये आपके बारे में नहीं है तो देयर इज समबडी एल्स हु इज गोइंग टू एंटर इन हिज और लाइफ। ठीक है,